Good morning, students. Today we are going to read second poem of 8th class, Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब आप ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से शहर को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट, सुव्यवस्थित इन प्रोपोर्शन, प्रारूप, लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, एक रेखागणितीय शैली में सुव्यवस्थित प्रारूप। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इट वुड स्ट्राइक यू, आपके मन में एक विचार आएगा, ये समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, ये कुछ अलग है। व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन थिक ऑफ इट, इन द थिक ऑफ इट, यदि आप इसकी गहराई में जाते हैं तो वास्तव में ये तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। हेयर इज ए पोइट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन, ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, यहाँ कवि ने एक शहर के दृश्य का वर्णन किया है। एंड सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न किए हैं, दैट कम्स टू हिज माइंड, जो उसके दिमाग में आए हैं। वैन द जेट स्प्रिंग इन टू द स्काई, जैसे ही जेट विमान है आकाश में ऊपर उठता है। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था। वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये शहर है इस प्रकार से विकसित क्यों हुआ है। सीइंग इट, इसे देखकर, स्केल्ड 6 इंच टू द मील, मतलब 6 इंच की दूरी से या 1 मील तक इनको देखकर, देयर सीम्ड एन इनवेटेबिलिटी, इनवेटेबिलिटी निश्चित रूप से, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीहैजार्ड, निश्चित रूप से इनको देखकर ऐसा लगता है कि ज़मीन पर सभी कैसा है, हैप्पीहैजार्ड। अनप्लान्ड कहते हैं अव्यवस्थित है, बगैर किसी योजना के बना हुआ है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी योजना के, बिना किसी शैली के। वैन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई, जैसे ही जेट विमान है आकाश में ऊपर उठता है। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट है, जेट विमान है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था। वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन, कि ये देश के अंदर ये शहर क्यों हैं, वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये घाटियाँ हैं, ये घनी आबादी वाली क्यों हैं, पॉपुलेटेड क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, भूगोल का तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जमीन ने और पानी ने मनुष्य को अट्रैक्ट किया है, मानव को आकर्षित किया है। वाज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच ऑन 10,000 फीट। डिलिनेटेड होता है दिखाई दिया, तो वाज क्लियरली डिलिनेटेड, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जेट विमान है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। वैन द जेट रोज 6 मील आई, जब जेट विमान है 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था। द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर है जमीन की अपेक्षा समुंदर अधिक था। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इस बात को समझना कठिन था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड क्यूजी टू हेट ईच अदर, कि इस पृथ्वी के ऊपर जो व्यक्ति हैं, क्यूजी के कारण हेट घृणा करना, पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, या घृणा करने का उनके बीच में क्या कारण है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उन्होंने शहरों के बीच में दीवारें बना दी हैं। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, इस ऊंचाई से। इट वाज नॉट क्लियर वाई, ये स्पष्ट नहीं था क्यों। पोइट नेम इज जुल्फिकार घोष। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।